लोगों की यह तस्वीर बता रही है कि वो किसी नेता का भाषण सुनने जा रहे हैं। जी हाँ, यह तस्वीर झारखंड राज्य की है, जहां 13 और 20 नवंबर को 2 चरणों में मतदान होने वाला है। सरकार इंडिया गठबंधन की बनी रहेगी या झारखंड की जनता ने बदलाव का मन बना लिया है, इसका फैसला 23 नवंबर को होगा। लेकिन सियासी चेहरे बयानों के जरिए वोटर्स के दिल में उतरने की कोशिश कर रहे हैं। विधानसभा के इस चुनाव में मुद्दों की कमी नहीं है। बिजली, सड़क, पानी के सदाबहार मुद्दों के बीच बांग्लादेशी घुसपैठिए, भ्रष्टाचार, ईडी और सीबीआई भी सभी नेताओं के भाषणों का अहम हिस्सा हैं। इन सबके बीच सरना कोड का मुद्दा भी छाया हुआ है। सरना कोड का नाता 10 या 20 साल पुराना नहीं है, बल्कि देश को मिली आज़ादी से पहले का है। पहले तो आप सरना का मतलब समझिए। हम सब जानते हैं कि आदिवासी समाज प्रकृति की पूजा करने वाला होता है, लिहाजा जो लोग प्रकृति की पूजा करते हैं और ऐसे आदिवासी जो प्रकृति की पूजा करते हैं वो अपने आप को सरना मानते हैं। इसमें खास तौर से संथाली, मुंडा और कुरुथ वो समाज है जो बहुत ज़्यादा प्रकृति के करीब है। देश जब ब्रिटिश शासन के अधीन था और जनगणना शुरू हुई तो बाकायदा जनसंख्या वाले कॉलम में आदिवासी समाज के लिए एक श्रेणी बनाई गई थी और ये प्रक्रिया 1871 से लेकर 1951 के दौरान तक चला। लेकिन 1951 के बाद, यानी कि 1951 के बाद इस कॉलम को हटा लिया गया और उस समय सरकार केंद्र में कांग्रेस की थी। मामला आगे बढ़ता रहा। 2011 की जनगणना के लिए भी अनुसूचित जाति के लिए बना हुआ राष्ट्रीय आयोग ने इस कोड को जोड़ने की सिफारिश की थी, लेकिन यह हकीकत में तब्दील नहीं हो पाया। साल 2016 में मोदी सरकार ने माना कि सरना कोड की उपयोगिता है और इसे अमल में लाया जाना चाहिए, लेकिन कुछ खास नहीं हो पाया। और इस तरह से साल दर साल निकलते गए। 4 साल के बाद झारखंड में इस धर्म कोड को लेकर, सरना कोड को लेकर के मांग काफ़ी तेज़ी से जोर पकड़ने लगी और धीरे धीरे सियासत भी इस पर तेज़ी के साथ चलने लगी। साल 2020 में झारखंड विधानसभा का एक खास सत्र बुलाया गया और उसमें ये प्रस्ताव पारित किया गया कि सरना कोड को अमल में लाया जाना चाहिए और वो प्रपोजल केंद्र सरकार को भेजा गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा था कि चूंकि ये समुदाय, ये समाज प्रदूषण और पर्यावरण को लेकर के काफ़ी संवेदनशील है, ये प्रकृति, जंगलों और पहाड़ों की पूजा करता है, लिहाजा इनसे दुनिया बहुत कुछ सीख सकती है। अगर आप बात करेंगे जनसंख्या सर्वेक्षण का जो कॉलम है, उसमें अभी फ़िलहाल व्यवस्था यह है कि हिंदू, इस्लाम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन के लोग, इन धर्मों को मानने वाले लोग अपने अलग से कॉलम में अपना नाम लिखते हैं, अपना धर्म के बारे में जिक्र करते हैं। 2011 की जनगणना में 6 धर्मों के अलावा, यानी कि इन 6 धर्मों के अलावा दूसरों को भी विकल्प दिया गया और विकल्प का नाम था अन्य। और उस स्थिति में क्या हुआ था कि 50 लाख से ज़्यादा आदिवासी समाज से जुड़े हुए लोग उस अन्य के विकल्प में सरना नाम लिखा। इनमें से 41 लाख से अधिक आबादी का नाता झारखंड से, 9 लाख से अधिक का नाता ओडिशा, पश्चिम बंगाल से था। सवाल यह है कि इसकी मांग क्यों की जा रही है। दरअसल आदिवासी समाज चाहता है कि जिस तरह से भारत में 6 धर्मों को लिए कोड बनाकर उन्हें सुरक्षित और संरक्षित किया जा रहा है, ठीक वैसा ही संरक्षण उन्हें भी मिलना चाहिए। झारखंड में धर्मांतरण का मुद्दा समाचारों की सुर्खियां बनता है, लिहाजा ऐसी सूरत में अगर सरना कोड की व्यवस्था मिली तो इस तरह की समस्याओं से निजात मिलेगी। झारखंड में आदिवासी समाज के मुद्दे पर बीजेपी ने सिर्फ 2 लाइन, जिन पर कांग्रेस ने ध्यान नहीं दिया, मोदी सरकार में उनका हुआ उत्थान के जरिए लोगों को संदेश भी दे दिया। बीजेपी ने हमेशा सबका साथ, सबका विकास की नीयत से काम किया। इस संकल्प का प्रमुख हिस्सा हमारा आदिवासी समाज भी है। ये वो समाज है जिनका देश की आजादी में, देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अब पीएम मोदी ने इतनी बातें कहीं तो झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन भी निशाना साधने से पीछे नहीं रहे। आधी रात में बाहर निकलते हैं और पूरे शहरों में AK-47 से गोली चलाते हैं। ये दहशत फैलाने का एक जरिया बन गया है। दया धमका के संवैधानिक संस्थाओं के माध्यम से ये चुनाव हड़पने का कोशिश कर रहे हैं। सजग रहिए, सचेत रहिए और एक रहिए और मुंह तोड़ जवाब देने का काम कीजिए, ताकि जीता प्रश्न लोगों को और विश्वास से भरा सके। इसलिए साथी, 1 नंबर ईवीएम मशीन का बटन इतना टिपिए कि उसका टें का जो आवाज है भारतीय जनता पार्टी का कान का पर्दा फाड़ दे। और ये जो चीन को वे घूम रहे हैं,
तीर धनुष तैयार कीजिए और सभी चीजों को ऊपर से नीचे गिराने का काम कीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। छोटे राजा जी को जिताइएगा ना, 200% जिताइएगा ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगर आप देखें तो झारखंड में सरना मुद्दे पर सभी दलों ने आदिवासी समाज को लॉलीपॉप ही दिया है, लेकिन 24 साल के सफर के बाद सियासी दलों को भी यकीन हो चला है कि अब इस मुद्दे को और अधिक लटकाया नहीं जा सकता। लिहाजा 23 नवंबर के बाद सरकार किसी की भी बने, इस मामले में सार्थक फैसले की उम्मीद की जा सकती है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट भी ज़रूर करें। देखते रहिए इंडिया अड्डा।